आइए देखा जाए आज क्या हम लोग देखते हैं पतली छड़ का द्रव्यमान के। ठीक है, पतली छड़ से क्या तात्पर्य है, जिसकी मोटाई नगण्य होगी और पूरा का पूरा द्रव्यमान एक लाइन में होगा। तो पतली छड़ से मतलब हो गया कि आपका जो निकाय है वह एक बीमी है। क्या है? एक बीमी है। तो जब एक बीमी निकाय होगा, यानी मैं यहां पे अगर कुछ थिकनेस दिखा भी रहा हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये छड़ है, तो अब इसका द्रव्यमान एक लाइन में तो जा ही रहा, कुछ ऊपर नीचे भी जा रहा है। लेकिन हम लोग पतली छड़ जब बोल दिए तो पतली छड़ कहने का मतलब कि भले ही क्या है, इसमें आपको थोड़ी मोटाई दिख रही है, लेकिन हम लोग कंसीडर क्या करने वाले हैं इसको कि ये केवल केवल एक लाइन में ही इसका द्रव्यमान है। तो ये पतली छड़। अब सिमेट्री है तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सेंटर में ही होगा, क्योंकि पतली छड़ कैसी है, आपकी एक समान है, और अगर असमान होगा तब आपका सेंटर में नहीं होगा। तो मुझे अगर इसका द्रव्यमान केंद्र निकालना है, जो कि छड़ का द्रव्यमान m और लंबाई क्या है, l। तो एक बीमी का मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक बीमी का केवल x कोऑर्डिनेट होगा, या तो केवल y होगा, या तो केवल z होगा। क्योंकि तो छड़ को मैंने x में रखा हुआ है इस डायरेक्शन में, तो मैं इसका केवल एक कोऑर्डिनेट निकालता हूं, क्या, x में। और ये निकालने के लिए मैंने क्या कहा था? इंटीग्रेट करिएगा। किसका? तो आप पहले इंटीग्रेट करिएगा किसका? तो एक छोटा सा यहां पे क्या काट लीजिएगा? एलिमेंट। क्या काट लीजिएगा? एलिमेंट। तो अगर यहां छोटा सा आप एक एलिमेंट काट लिए, छोटा सा एक एलिमेंट काट लिए, तो ये जो एलिमेंट आपका कट रहा है, इसको छिन्नक हम लोग बोल रहे हैं। तो ये जो छिन्नक है, इस छिन्नक का लेंथ कितना मान लीजिए? dx, और इस छिन्नक का द्रव्यमान कितना मान लीजिए? dm। और इस छिन्नक को आपने इस एंड से कितने दूरी पे काटा हुआ? x। तो इस x का आप क्या कर दीजिए? इंटीग्रेशन छिन्नक के द्रव्यमान के रिस्पेक्ट। दूसरा, अब ये छिन्नक के द्रव्यमान का इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो आपको क्या निकल जाएगा? इस छड़ का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, और चूंकि पतली छड़ है तो केवल एक ही कोऑर्डिनेट आएगा। अब देखा जाए कि अगर हम इसको निकालना चाहते हैं, तो छिन्नक यहां काटे तो 0 लेंथ पर होता, और यहां काटते तो कितने लेंथ पर होता? तो जाहिर सी बात है कि l लेंथ पे होता। मैं इसको अगर x मान लूं और इसको मैं y मान लूं, तो जो छिन्नक ओरिजिन पे भी काटा जा सकता था, 0 पर भी, यहां भी काट सकते थे। हमने x दूरी पे काटा है और l लेंथ तक काट सकते थे, यानी जो छिन्नक काटा है वो 0 लेंथ से लेके कहां तक काट सकता था, बट काटा कितने के लेंथ पे गया है? x लेंथ। अब बात आ रही कि हम dm कैसे लिखे। तो हमें पता है dm है किसका? इस छोटे से लेंथ जो ये काटा गया छिन्नक, इसकी जो लेंथ है उसका द्रव्यमान। और एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या होता है? लैम्डा। तो dm क्या हो गया? लैम्डा इंटू dx। क्या हो गया? लैम्डा इंटू dx। क्योंकि एकांक लंबाई का द्रव्यमान लैम्डा, तो dx लंबाई का द्रव्यमान, उसी में dx से क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब आइए dm क्या होता है? तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान, l लेंथ का द्रव्यमान m है, तो यूनिट लेंथ का द्रव्यमान एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? m बाई l। तो यहां पे अगर मैं xcm निकालता हूं, तो dm की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे? m बाई l इंटू dx, और फिर आपका ये x कोऑर्डिनेट जो x दूरी पर खींचा काटा गया छिन्न। और सबको पता है कि dm dm जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? निकाय का द्रव्यमान। और निकाय का द्रव्यमान m यहां है, l बाहर कर लीजिए। क्या बदलेगा? x, क्योंकि यहां काटा होता तो x 0 होता, यहां काटे तो x, तो यहां काटते तो क्या होता? l होता। तो ये x चेंज हो रहा है 0 से लेके कहां तक? l तक, इसलिए लोअर लिमिट और क्या हो गया? अपर लिमिट। x चेंज हो रहा है 0 से लेके l तक, और x का इंटीग्रेशन कर दिया जाए, और dm dm आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? निकाय का द्रव्यमान। तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या मिला? 1/l।
अब x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 1 है, तो पावर में जितना रहेगा उसमें 1 प्लस होगा। अब पावर हो गया आप 2, 2 से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे, और ये x बदल रहा है 0 से लेके कहां तक, l तक। तो जो एक्सियम आप निकाल रहे हो वो एक्सियम क्या हो गया, 2 को भी बाहर कर लें, ठीक है। और ये x स्क्वायर हुआ 0 to l, एक बार x यहाँ पे अपर लिमिट और एक बार क्या लोअर लिमिट। तो ये निकाय के द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक क्या निकल रहा है, तो 1/2l, यहां रखेंगे l तो l स्क्वायर हो जाएगा, और यहां 0 करेंगे, क्या मिलेगा, l स्क्वायर बाई 2l, खत्म। तो जो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक क्या मिला, l/2। l/2 का मतलब कहां से, 0 से x, यानी 0 से x की वैल्यू क्या गई, l/2। इसका मतलब कहां मिलेगा, सेंटर में। कहां मिलेगा, तो जब भी कोई यूनिफॉर्म होता है तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहां होता है, सेंटर में होता है। बात समझ रही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे, किसी भी निकाय का द्रव्यमान केंद्र। 1D अगर है, एक विमीय निकाय है तो एक्सियम, द्विविमीय है तो एक्सियम और वाईसीएम भी, और त्रिविमीय है तो क्या हो जाएगा आपका एक्सियम, वाईसीएम और जेडसीएम हो जाएगा। अब देखा जाए कि निकाय का द्रव्यमान केंद्र अगर सिमेट्री है तो आप देखो मध्य में जितना मास इधर है उतना ही मास क्या है, इधर है। द्रव्यमान केंद्र कहां आ गया, सेंटर में। तो जब भी सिमेट्री कहीं देखने को मिलेगी तो उसका द्रव्यमान केंद्र हम लोग कहां रखेंगे, सेंटर में रखेंगे। जैसे आइए कुछ और निकाय का देखा जाए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक आयताकार पटल है, ठीक है ना, या रिंग का ले लेते हैं पहले। तो रिंग का द्रव्यमान केंद्र की बात करें, रिंग, क्यों रिंग ले लिया पहले, क्योंकि ये भी एक विमीय ही है, द्रव्यमान एक लाइन में है, रेखीय द्रव्यमान है ये। तो एक रिंग का द्रव्यमान केंद्र, रिंग आपका, समझिए। अब देखा जाए कि रिंग जो है वो आपका ये रिंग है आपका। अब इस रिंग में देखा जाए तो मास कहां पे है, लाइन पे। और जब मास लाइन पर है तो मैं देखू सिमेट्री कहां से मिलेगी, तो अगर मैं इधर आया तब तो ज्यादा मास इधर हो जाएगा, सिमेट्री नहीं है, सममितता नहीं है। यहां पे आया तो ज्यादा मास इधर हो जाएगा। तो मैं कोई ऐसा पॉइंट खींचू जिससे चारों तरफ मास एक जैसा हो, इसके सेंटर में आ जाओ। सेंटर में देखो जितना मास इधर उतना ही इसके अपोजिट, जितना इधर उतना ही इसके अपोजिट, जितना ऊपर उतना ही इसके। तो सेंटर में आने पर क्या मिल रहा है, सममितता मिल रही है। तो रिंग का द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, जाहिर सी बात है रिंग के केंद्र पर होगा। कहां होगा, रिंग के केंद्र पर होगा। क्लियर ये। ऐसे ही अगर हम लोग डिस्क ले लें, क्या ले लें, डिस्क यानी चकती ले लिया जाए। तो डिस्क यानी चकती का द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, तो वो भी देखा जाए कि रिंग के जैसा ही होगा, बट वो आपका क्या होगा, पूरा भरा हुआ होगा। यानी ये देखा जाए
तो अगर डिस्क का देखा जाए द्रव्यमान केंद्र, तो डिस्क भी आपका कैसा होगा, रिंग के जैसा ही होगा, ठीक है ना। तो जब डिस्क भी रिंग के जैसा ही होगा तो अंतर क्या है, रिंग में द्रव्यमान केवल क्या था, परिध पर था, इसमें क्या होगा, द्रव्यमान कहां होगा, तो द्रव्यमान कह सकते हैं क्या होगा, तो द्रव्यमान पूरे सतह पे होगा, पूरे सरफेस होगा, पूरे पृष्ठ पर होगा, ठीक है, यानी भरा रहेगा ये। अब देखा जाए इसको भी, तो इसकी भी सिमेट्री कहां मिल रही है, तो अगर सिमेट्री बताओ कहां पे इसकी होगी, सिमेट्री मतलब एक ऐसा पॉइंट खोजो जिससे सभी तरफ द्रव्यमान क्या हो, बराबर। तो अगर ये रिंग है लेकिन भरा हुआ ऐसे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्क, चक्ति बोलेंगे। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, सेंटर ऑफ मास वही होगा जिस पॉइंट के चारों तरफ द्रव्यमान क्या हो जाए, समान हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि सेंटर में ही आएंगे, है कि नहीं है, सेंटर में ही आएंगे। और सेंटर में अगर आ रहे हैं तो वो आपका यहां से जितना आगे जाएंगे उतना ही इधर जाएंगे, जितना इधर उतना ही नीचे द्रव्यमान से, जितना इधर उतना ही इधर द्रव्यमान से, इधर इधर द्रव्यमान से। तो आप देखो सेंटर में सिमेट्री मिल जाएगी, है कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसका भी द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, तो डिस्क के कहां होगा, केंद्र पर होगा। तो सिमेट्री जहां से आपको देखने को मिलेगी वहीं पर क्या हो जाएगा, बोल मास क्या होगा, आपका काम करेगा। जहां से आप एनालिसिस करेंगे गति का, तो निकाय की गति का अध्ययन हो जाएगा। ऐसे ही देखा जाए, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, मान लीजिए आपके पास अब ये भी आपका 2D हो गया, क्योंकि मास आपका क्या है, प्लेट में है, पूरा एक लाइन में नहीं है। ऐसे ही आयताकार पटल हो जाए, तो आयताकार पटल का द्रव्यमान केंद्र, तो आयताकार पटल का द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, तो ये मेरे पास एक आयताकार पटल है, ठीक है। पटल का मतलब है कि लाइन में नहीं है, पूरा क्या है, भरा हुआ है, लैमिना जिसको बोलते हैं। तो कोई बताएगा अब इसका द्रव्यमान केंद्र कहां जाएगा, तो मैं अगर इस लैमिना को देखूं, तो लैमिना का कोई ऐसा पॉइंट लो जिससे सभी तरफ द्रव्यमान क्या हो जाए, समान हो जाए। तो वो पॉइंट कहां मिलेगा, ठीक है। तो वो देखा जाए कहां पर मिलेगा, तो जाहिर सी बात है इसका भी सेंटर देखें, ठीक है ना। तो इसके भी सेंटर पे तो इसके भी सेंटर पे आप देखो,
एक ऐसा पॉइंट मिलेगा ना, जितना इधर जा रहे हो उतना ही उसके अपोजिट जाओ, जितना ऊपर उतना ही नीचे, जितना इधर उतना इधर, जितना इस कार्नर उतना इस कार्नर। तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी सिमेट्री यही मिलने वाली है, यानी ये विकर्ण लिया जाए और ये भी कर लिया जाए, दोनों विकर्णों का जो कटान बिंदु होगा वही क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान केंद्र, वही सिमेट्री मिल रही है। तो समझ में आ रहा है यह? तो आयताकार पटल या इस तरह के जो भी शेप होंगे का द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, तो उनके विकर्ण दो होंगे, तो विकर्णों के कटान बिंदु पर होगा, कटान बिंदु पर। बात समझ आ रही है? तो कहां पर होगा, तो जाहिर सी बात है कि उनके विकर्णों के कटान बिंदु पर होगा। बात समझ रहे? ऐसे अगर हम लोग ले लें पांचवा, क्या आयताकार पटल के बाद हम लोग ले लेते हैं क्या, बेलन। तो बेलन का द्रव्यमान केंद्र कहां आएगा, तो बेलन का जो द्रव्यमान केंद्र आएगा तो बेलन चाहे खोखला हो चाहे ठोस हो, अगर इसमें सिमेट्री आप खींचोगे तो सिमेट्री कहां मिलने वाली है, तो आप देखो यहां पे, इसको अगर मैं यहां से डिवाइड कर दूं, यहां से डिवाइड कर दूं, जितना मास इधर उतना ही मास इधर भी है, जितना इधर उतना ही इधर है, यानी इससे ऊपर ले जाइए या इससे नीचे ले जाइए, या इससे इधर ले जाइए या इससे इधर ले जाइए, एक पॉइंट एक आपको दिख रहा है जहां पे आपको क्या दिख रहा है, चारों तरफ मास समान दिख रहा है। तो बेलन का द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, बेलन का बाहर नहीं, बेलन 3D है, जैसे आप समझिए कि बेलन इस शेप का है ना, ऐसा है। तो अब समझिए कि बेलन का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहां आएगा, तो बेलन के कहां आएगा, मध्य में आएगा। मेरे यार, तो बेलन का द्रव्यमान केंद्र इसके मध्य में होगा। क्लियर ये है? तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि अगर कब ये होगा, जब क्या है, पहली बात एक समान हो, और दूसरी बात सभी तरह द्रव्यमान क्या समान रूप से अगर डिवाइड हो, तो द्रव्यमान केंद्र सिमेट्री दिखने का, सममित दिखने के कारण उसका द्रव्यमान केंद्र कहां आ जाएगा, उसके सेंटर में आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग आए, मान लीजिए ठोस गोला है, तो ठोस गोले का द्रव्यमान केंद्र किधर होगा, ठोस गोले का द्रव्यमान केंद्र किधर होगा। अब ठोस गोला भी आप देखो तो ये भी आपका 3D शेप है, बेलन की तरह ही क्या है, 3D शेप है ठोस गोला, ठीक है। यानी कि ये ऐसा होगा फुटबॉल जैसा, तो सिमेट्री कहां मिलेगी, उसका फुटबॉल का सेंटर कहां आएगा, तो जाहिर सी बात है उसके सेंटर पे अगर हम लोग जाएंगे, उसके सेंटर पे जब जाएंगे तब मिलेगा। तो यहां पर जितना द्रव्यमान इस साइड उतना ही द्रव्यमान इस साइड, जितना ऊपर उतना ही क्या होगा, नीचे, हर तरफ। तो कह सकते हैं क्या, गोले के अगर खोखला होगा तब भी, तो गोले का द्रव्यमान केंद्र कहां आएगा, उसके केंद्र में होगा। कहां होगा, उसके केंद्र में होगा। बात समझ में आ रही है? तो आप देख सकते हैं क्या
कि तो गोला हो गया तब भी उसका द्रव्यमान केंद्र कहां चला गया, उसके मध्य में। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके पास ट्रायंगुलर हो, शंकु हो, तो शंकु का द्रव्यमान केंद्र कहां आएगा, तो ये आप देखिए थोड़ा शंकु जो होता है वो भी 3D शेप का है, ठीक है ना। ये शेप आप समझिए, ठीक है, ये शेप आपका है। अब ये शेप आ रहा है तो देखा जाए नीचे मास ज्यादा है, ऊपर की तरफ मास क्या है, कम है। तो जाहिर सी बात द्रव्यमान केंद्र किधर जाएगा, जिधर मास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर मैं परफेक्ट एक शंकु बनाऊं तो यहां पे देखा जाए जो सिमेट्री हो, तो इस सिमेट्री में नीचे की तरफ मास ज्यादा है, ऊपर की तरफ मास क्या है, कम है। बात समझ में आ रही है। तो जो यहां आधार लीजिए और आधार का केंद्र लीजिए, पूरी हाइट अगर h है तो आधार से h/4 हाइट पर शंकु को यहां जहां कट कर रहा है, यहां पे क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र होगा। यानी शंकु के मध्य में ही होगा, लेकिन आधार से कितनी ऊंचाई पर होगा, h/4 पे। तो शंकु का सारा द्रव्यमान आप कहां ले सकते हो, उसके द्रव्यमान केंद्र पे। तो आधार से h/4 का लें या सिर से बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3h/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सभी को हम लोग निकाल सकते हैं कैलकुलस की मेथड से कहां किसका द्रव्यमान केंद्र होगा। मैथमेटिक्स एक टूल्स है जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बट यूज हम लोगों को जरूरत पड़ेगी कि इसका द्रव्यमान केंद्र कहां होता है। तो सभी तरह के निकाय का हम लोग क्या देख लिए, द्रव्यमान केंद्र। पतली छड़ सिमेट्री है तो आपका सेंटर में आएगा। आयताकार पटल है तो सेंटर में आएगा। अगर रिंग है तो कहां आएगा, सेंटर में आएगा। डिस्क है तो कहां होगा, सेंटर में आएगा। बेलन है तो कहां आएगा, सेंटर में आएगा। खोखला है, ठोस गोला कहां आएगा, सेंटर में। और शंक्वाकार है तो आधार से कितनी ऊंचाई पर आएगा, सेंटर में, h/4। और सिर से कितना आ जाएगा, 3h/4। बात समझ आ रही है। ये देखा जाए क्या कि सभी सिस्टम का, सभी निकाय का द्रव्यमान केंद्र जहां बताया गया वहां तभी होगा जब निकाय कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। निकाय का सभी द्रव्यमान क्या होगा, एक जैसा होगा। अदरवाइज फिर अगर असममित निकाय है तो असममित निकाय के लिए, असममित निकाय के लिए आपको मजबूरी में फार्मूला लगाना ही पड़ेगा के लिए द्रव्यमान केंद्र। तो द्रव्यमान केंद्र जब हम उसका निकालेंगे तो उसके निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फिर इसी मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ेगा। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगर 2D है तो y dm अपान m, और z cm निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, z dm अपान क्या। ये तभी आप बता पाओगे जब आपका सिस्टम कैसा है, सिमेट्रिकल है। अगर सिस्टम सिमेट्रिकल नहीं है तो फिर आपको इन टूल्स के थ्रू क्या करना पड़ेगा, इन फार्मूले का यूज करके ही आपको कैलकुलेट करके ही निकालना पड़ेगा कहां पे है सेंटर ऑफ मास। तो जो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनते हैं जेईई वगैरह के, उसमें ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जिसमें सिमेट्री क्या हो ना हो। बात समझ आ रही है। तो इनका भी एक लेक्चर में बताऊंगा कोई भी असिमेट्री सिस्टम है तो कैसे उसका निकालेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास। ओके, थैंक यू।